सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथी रोज जैसे कि अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आज एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आज सर छोटू राम जी की जयंती थी। उनकी जयंती पर उनको शत शत नमन। सर छोटू राम, जिनका कि पूरा नाम रिछपाल भी था और उनको दीनबंधु भी कहा जाता था। एक बहुत बड़े किसान हितैषी और बहुत बड़े समाज सुधारक, जिनका जन्म 1881 को झज्जर के गांव गड्डी सांपला में हुआ था। और सर छोटू राम ने उस समय किसानों की लड़ाई लड़ी थी जिस समय अंग्रेजों का शासन था। हालांकि आज हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे जो किसानों के बेटे हैं, वो जो हुकूमतें हैं, जो हमारी अपनी हुकूमतें हैं, हमारे द्वारा बनाई हुई, हमारे वोट के द्वारा बनाई हुई हुकूमतें हैं, उनके खिलाफ बोलने से भी डरते हैं। लेकिन सर छोटू राम को मैं दिल से सल्यूट करता हूं। मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने अंग्रेजों के सत्ता के रहते हुए जो है किसानों की लड़ाई लड़ी थी। तो सर्वप्रथम उस महान शख्सियत को याद करना मेरा फर्ज है। आज अपने बात करेंगे मुख्यतः सरसों के ऊपर, गवार के ऊपर, नरमे के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा अपने करेंगे मूंग के ऊपर। कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ आज भावों के अंदर, ना तो कोई सरसों के भावों के अंदर फेरबदल हुआ। वो मैंने कल आपको बताया था कि सरसों का जो रेट है वो पीक रेट है। पीक रेट से आप जैसे समझते हो कि पीक समय है सरसों का, एक पीक टाइम है सरसों का, और अच्छा रेट है सरसों का। काफ़ी बाजारों के अंदर आज थोड़ा सा डाउन देखने को मिला। वो मैंने आपको कल भी मेंशन किया था कि 100-200 इधर उधर हो सकता है। खास करके इस हफ्ते के अंदर कोई भाव बहुत ज़्यादा तेज सरसों का आगे होने की मेरे को उम्मीद नहीं लग रही साथियों। लेकिन उम्मीद है कि ये जो भाव है ये रुकना चाहिए। कम से कम इस हफ्ते के अंदर ये भाव जो है वो रुकना चाहिए। अच्छा समय है, सरसों का सौदा करने का ठीक समय है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि जिन साथियों ने इतने लंबे समय से सरसों रखी, दीपावली की बहुत उम्मीद थी कि दीपावली पे रेट बहुत ज़्यादा जाएंगे, वही जो 9,000 वाले सपने कुछ लोगों ने दिखाए थे। लेकिन मैं पुनः विनती करूँगा कि दिस इज द पीक टाइम। ये अच्छा पीक टाइम है सरसों का, और सरसों का अच्छा रेट है। और काफ़ी सारे साथियों ने सौदे भी काटे हैं, सौदे भी किए हैं। काफ़ी साथियों के फ़ोन भी आए। हालांकि आज मैं कहीं किसी काम से बाहर बिजी था तो सबके फ़ोन ले भी नहीं पाया, लेकिन काफ़ी हद तक सुबह के टाइम फ़ोन आए थे तो वो कह रही थी कि ये सही टाइम है सरसों का सौदा करने का। बाकी सौदा आपने अपने विवेक से करना है। मैं पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि ये प्रैक्टिस वीडियो होती हैं, एक्सपर्ट लोगों की राय जो भी होती है वो आपके तक पहुंचाई जाती है। सौदा जो है आपको अपने रिस्क के ऊपर करना है साथियों। तो सरसों का भाव देख लें, कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है। जैसे मैंने कल ही कहा था कि अब टिकना चाहिए भाव। टिकने से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी बात। बहुत ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं हो सकती, लेकिन 100-200 रुपये भाव इधर उधर सरसों का हो सकता है। इसलिए हमें ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी साथियों। तो सरसों की बात करें तो आज विजयनगर के अंदर 7460 रुपये सरसों बिकी है। संगरिया के अंदर 7730 रुपये बिकी है। रायसेनगर के अंदर अच्छा भाव था, आज 8042 रुपये सरसों बिकी है। कर्णपुर के अंदर 7605, भरतपुर के अंदर 7290, जयपुर के अंदर 8630, आदमपुर के अंदर 7780, गंगापुर के अंदर 8050, गोलूवाड़ा के अंदर 7450, खेरली के अंदर 8045, दिल्ली के अंदर 8210, गंगानगर के अंदर 7850, दादरी के अंदर 8160, नागौर के अंदर 7295 और नौहर के अंदर 7410 रुपये जो साथियों सरसों का आज का भाव रहा है। अब अपने बात करते हैं ग्वार की। ग्वार एक ऐसी फसल हो गई है साथियों, मैंने कल भी, परसों भी और उससे पिछली वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था कि ग्वार अब एक ऐसी फसल हो गई है जो कि अब किसी के समझ नहीं आ रहे। इसके जो आंकड़े हैं ग्वार के, एक तो इसके एमसीडेक्स के अंदर भी थोड़ा चक्कर चल रहा है, कोई दो बाजार हैं इनको मर्ज कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ सुनने में आज मैंने किसी एक्सपर्ट की वीडियो सुनी थी तो वो ये बात बता रहे थे। उनकी बात में मेरे को काफ़ी हद तक लॉजिक लगा। लेकिन ग्वार के अगर भाव की बात करें तो अब तक बढ़ जाना चाहिए था। अगर अब तक भाव नहीं बढ़ा तो कोई तगड़ा लोचा है इसके अंदर, इसको बढ़ने के अंदर अब टाइम साथियों लग सकता है। कोई शर्म करे तो 100 बार करे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज ग्वार का भाव डाउन गया है।
आज ग्वार का भाव 100 रुपये मंदा हुआ है। क्योंकि लाग लपेट वाली बात करने का अपना मकसद नहीं है, आपका नुकसान हो जाए ऐसा अपना मकसद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आज ग्वार का भाव जो है 100 रुपये वो मंदा गया है। हालांकि इस हफ्ते के हिसाब से देखें तो कोई मंदा नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ग्वार का भाव जो था वो आज साथियों मंदा गया है। 100 रुपये लगभग जो है उम्मीद से मंदा आज भाव रहा है। उम्मीद थी कि आगे भाव जाएगा, लेकिन भाव जो है वो अभी गया नहीं आगे। काफी टाइम से ग्वार के साथी वेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि ग्वार की आवक जो है वो नील है। ग्वार की जो आवक है वो लगभग नील है अब, क्योंकि ग्वार बेचेगा कौन इस रेट को। सबने जो है ग्वार के जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, जो उम्मीद है, किसान को एक उम्मीद होती है फसल की, क्योंकि ग्वार की क्रॉप बहुत ज्यादा कमजोर थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पानी की वजह से बिजान नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जो है सरकारों के आंकड़े ये बता रहे हैं कि ग्वार पिछली बार से ज्यादा है, तो वो चीजें समझ से बाहर है। मेरे तो डेफिनेटली वो चीजें समझ से बाहर हैं। मुझे नहीं लगता कि जो है ग्वार इस बार ज्यादा था, लेकिन फिर भी ग्वार के भाव के अंदर बिल्कुल साथियों कमजोरी है। और आने वाले दिनों के अंदर, खास करके इस हफ्ते के अंदर, मुझे कहीं भी ये नहीं लग रहा कि ग्वार जो है वो तेज हो जाएगा, या ग्वार जो है वो 7,000 को छू जाएगा। आने वाले हफ्ते की बात अपने नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा रुख बन जाए ग्वार का कि ग्वार तेज हो जाए, लेकिन सही बात यह है कि अभी ग्वार में कोई तेजी नहीं है, और इस हफ्ते के अंदर तो खास करके ग्वार के अंदर कोई तेजी जो देखने को साथियों नहीं मिल रही। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं ग्वार के। पीली बंगा के अंदर 5686, विजयनगर के अंदर 6160, नौहर के अंदर 5800 रुपए, गंगानगर के अंदर 6010, गोलूवाड़ा के अंदर 5830, संगरिया के अंदर 5875, सिरसा के अंदर 5700, रायसेनगर के अंदर 6201। रायसेनगर मंडी एक ऐसी मंडी है जो ग्वार के मामले में साथियों तेज रह रही है पिछले कुछ दिनों से। करणपुर के अंदर 6011 रुपए जो है आज ग्वार के सौदे जो साथियों हुए हैं। लेकिन एक बात तय है कि ग्वार की फसल कम है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर तो पिछले सालों के हिसाब से देखें तो फिर अपने ये मान सकते हैं कि चलो ठीक भाव है, लेकिन अगर ये देखें कि वो जो भाव बीच में 12,000 वाला 13,000 वाला आया था कुछ दिनों के लिए, वो ठगी वाला एक भाव आया था जिसके अंदर कुछ बोले किसानों ने सरसों दे के ग्वार भी ले लिया था, तो उस हिसाब से देखें तो मन दुखी होता है, क्योंकि ग्वार का जो भाव होना चाहिए था वो भाव ग्वार का नहीं आया है। आने वाला समय क्या है वो बाद की बात है, लेकिन इस हफ्ते के अंदर जो है ग्वार के अंदर तेजी साथियों देखने को मेरे को लग रही है कि नहीं होगी। नरमे की बात करें उससे पहले थोड़ी चर्चा कपास के और मूंग के ऊपर कर लेते हैं। कपास का रेट भी कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है। बीच में कपास के अंदर अच्छी तेजी आई थी, खास करके जो इससे पीछे वाला जो सप्ताह था दीपावली से जो फर्स्ट वीक था, उस समय जब नरमा एक बार कमजोर हो रहा था, लगातार 1000 रुपए का 9400 से नरमा 8400 8200 पे आ गया, तो उस समय कपास काफी मजबूत हुई थी। अब यहां भी एक फंडा है, कपास वाले कुछ साथी वो कपास नरमे को समझ लेते हैं, लेकिन नरमे से मेरा मतलब होता है बीटी कॉटन, और कपास से मतलब होता है कपास जिसको अपने देसी भाषा में इधर बीकानेर की साइड शायद रुई या ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन कपास के अंदर भी तेजी नहीं है। अब कपास के अंदर भी तेजी आने की आगे एक दो दिन में तो मेरे को कोई उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। कपास तो दिनों दिन 50-50 20-20 करके जो है वो नीचे जा रही है साथियों। और अभी भी कपास का भाव जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, हालांकि जारी मंडियों के मेरे को भाव मिले नहीं, लेकिन यही भाव जो है वो 7,000 के आसपास ही जो है इसके भाव घूम रहे। एक बार तो 7800 7,900 तक भी इसके भाव जाके आए हैं, और आगे उम्मीद है कि हो सकता है आने वाले दिनों, क्योंकि बिनौले के अंदर ठीक कुछ माहौल बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो कॉटन का जो माहौल है वो अच्छा बन रहा है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि कपास में आगे कोई चल के सुधार थोड़ा बहुत हो जाए साथियों। अगर बात करें मूंग की, तो मूंग के अंदर कोई खास तेजी नहीं है। मूंग भी कमजोर है, और उसकी कमजोरी जो है वो बिल्कुल तय है, वो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं रावड़ा के साइड की खबर पढ़ रहा था, वहां के किसानों ने जो है लठ बजाए हैं, और लठ बजा के जो अपनी जो सरकारी खरीद है उसको शुरू करवाया है। कल परसों मैं भाई प्रगट सिंह और की वीडियो देख रहा था भगवानगढ़ से, उन्होंने भी चक्का जाम किया है, और चक्का जाम करके उन्होंने जो है मूंग की खरीद चालू करवाई है। मूंग की खरीद का सीधा सा फंडा है कि अगर आप इफ यू कैन गो फॉर एजिटेशन, अगर आप जो है स्ट्राइक के लिए जा सकते हो, एजिटेशन आंदोलन कर सकते हो, तो आपके मूंग की खरीद होगी, अन्यथा आपकी मंडी के अंदर मूंग की खरीद जो है
नहीं होगी। ये सीधा सा ही सिस्टम है, सरकार फिर चाहे किसी की मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। अब अपने आते हैं नरमे के ऊपर, जो कि मैं रोज बताता हूं कि बड़ा एक हॉट मामला है, बड़ा एक गर्म मुद्दा है, बड़ा एक चर्चा का विषय है नरमे का, क्योंकि लगभग साथी सारे बहुत ध्यान से देखते हैं नरमे के भाव को। नरमे की बात करें साथियों तो नरमे के अंदर मंदा नहीं है। ये एक सुकून देने वाली खबर है कि नरमे के अंदर मंदा नहीं है, लेकिन इसके उलट मैं ये बोलूंगा कि नरमे के अंदर तेजी नहीं है। कहां? हमारी हाजिर मंडियों में। हाजिर मंडियों से मेरा मतलब होता है धान मंडियों के अंदर तेजी नहीं है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरमा 150 रुपए बढ़ता है तो ये जो हमारे मंडी वाले लोग हैं ये सिर्फ 50 रुपए बढ़ा रहे हैं। इस बात से आप सारे इत्तेफाक रखते होगे, आप सब सहमत होगे, ऐसा मेरे को लगता है, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर नरमे का लेवल है जो लगातार ऊपर जा रहा है, तो हमारी जो मंडियां हैं इनके अंदर जो है वो भाव तेज क्यों नहीं हो रहा, ये लोग जो है बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे, ये बातें समझ से बाहर हैं। एक मंडी के अंदर नरमा 8200 बिक रहा है, एक मंडी के अंदर नरमा 8800 रुपए बिक रहा है। अभी कल किसी सज्जन का फोन आया, बीकानेर साइड का था, वो छतरगढ़ तहसील सी मेरे ख्याल से, वो बीकानेर के अंदर ही आता है छतरगढ़। तो उनका फोन आया, वो बोले कि मेरा नरमा अनूपगढ़ के अंदर लेके आया तो 7600 रुपए लिया है। मैंने बोला अपने ये सोच सकते कि उसके नरमे के अंदर क्वालिटी डाउन हो, लेकिन क्वालिटी कितनी भी डाउन हो, अब 7600 में और 8800 गोलूवाड़ा में रेट 8800 रुपए है। अगर 8800 की बात करें और 7600 की बात करें तो 1200 रुपए का फर्क है। ऐसी तो कोई आफत नहीं आन पड़ी क्वालिटी के ऊपर, ऐसा तो कोई बिजली नहीं गिर गई इसके क्वालिटी के ऊपर कि 1200 रुपए का फर्क हो। लेकिन भाइयों बात वही है, किसानों की एकता नहीं है, किसान जागरूक नहीं है, उसी वजह से किसान नरमे के अंदर तो प्योर लूट रहा है किसान। इस बात में कोई शक ही नहीं, नरमे के अंदर किसान लूट रहा है, और कम से कम 200-300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और कई मंडियों के अंदर तो 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्योर ठगी हो रही है किसानों के साथ। बिनोले का भाव तेज है, खल का अच्छा माहौल है, नरमे के अंदर कॉटन के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर तेजी है, लेकिन मंडियों के अंदर नरमे की मंदी है। ये बड़ी एक सोचने वाला एक बड़ा एक मतलब सेंसिटिव मुद्दा है, ये सोचने वाली बात है। खैर वो तो आपके लिए मंदी है तो मेरे लिए मंदी है, अगर मेरे लिए मंदी तो आपके लिए मंदी, वो मेरे अकेले को तो मंदी है नहीं। तो ये चीजें तो हमें सबको मिलके बैठ के डिस्कस करके और कोई आगे खैर देखेंगे, कभी अगले सीजन में हल निकालेंगे। अब तो मेरे को लगता है चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी है, अब पछताए क्या हो। नरमे के अंदर साथियों मंदा नहीं है, लेकिन नरमे के अंदर तेजी नहीं है। मेरे हिसाब से मैं आज भी सेंटर पॉइंट इसका 8500 रुपए रखूंगा, क्योंकि काफी मंडियों के अंदर 8400 के सौदे हुए हैं। आज गोलूवाड़ा की मंडी के अंदर 8800 रुपए का सौदा हुआ है, जो कि 8800 रुपए काफी दिन बाद, शायद आपके कान भी तरस गए होंगे 8800 नरमा देखने का, और 8800 रुपए का सौदा आज गोलूवाड़ा के अंदर हुआ है। हनुमानगढ़ के अंदर भी ऑलमोस्ट 8800 रुपए यानी कि 8770 रुपए के हिसाब से सौदा हुआ है। तो बड़ा है नरमा, हिला है, अपना स्पॉट जो था वो छोड़ा है और आगे की ओर गया है, ये एक अच्छा साइन है नरमे का। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर नरमे के अंदर कुछ 100-200 की तेजी आ जाए, पर हो सकता है कि इस हफ्ते के जाते जाते नरमे के अंदर कहीं ना कहीं ठहराव आ जाए। ठहराव से मेरा मतलब है कि 100-200 रुपए की मंदी आ जाए, लेकिन उम्मीद वही कि 8500 एक पॉइंट रहेगा। 8500 से इस हफ्ते के अंदर तो कम से कम मेरे को आगे कोई जाता नरमा दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये कि नरमे की आवक के ऊपर काफी लगाम लगी है, नरमा काफी कम आना चालू हो गया मंडियों के अंदर। अब उसके अंदर मैंने कल भी बताया था कि दो ही रीजन होते हैं, या तो फिर वो भाव बढ़ाएंगे, आपको लालसा देंगे कि आप नरमा लेके आओ, या फिर वो भाव घटाएंगे और आपको कहेंगे कि देखो, आपको डराएंगे कि देखो अगर ला रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नरमे का भाव दो नीचे जा रहा। लेकिन इसके अंदर अच्छा एक पॉजिटिव रुख है, नरमे के भाव को थोड़ा बढ़ाया है, थोड़ा नरमे का भाव हिला है। और मैं आपको बता दूं अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी नरमे का भाव जो है वो अच्छा है, पॉजिटिव है, तेज है, ग्रीन है, हरा है, सब कुछ है, अच्छा है। और उम्मीद है कि नरमे के अंदर आने वाले दिनों के अंदर सुधार थोड़ा बहुत हो सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है साथियों। लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा जी, उम्मीद है मेरे को कि इससे नीचे जो है भाव नहीं जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भाव के अगर बाजार के अंदर तेजी है तो यहां भी तेजी नरमे के अंदर रहनी चाहिए। लेकिन मैं दोबारा बोल दूं, वही 9400 वाली कहानी है। हो सकता है अब आपको कुछ लोग 12,000 के 10,000 के सपने दिखाने लगे, लेकिन आपको सौदा जो है अपने विवेक से करना है। नरमे का भाव अगर आपको 8800 से 9,000 के बीच में मिलता है, इट शुड बी बेटर
ठीक भाव है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नरमा बेच लो या नरमा आप रख लो, वो आपको अपने विवेक से करना है। नरमे के भाव पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज साथियों। आज नरमा जो है रायसेनगर के अंदर 8555 रुपये, कर्णपुर के अंदर 8715 रुपये, गंगानगर के अंदर 8610 रुपये, फतेहाबाद के अंदर 8500 रुपये, विजयनगर के अंदर 8470, आज फिर सबसे डाउन, पीलीबंगा के अंदर 8670, बट्टू के अंदर 8410, रावासर के अंदर 8510, सिरसा के अंदर 8570, संगरिया के अंदर 8710, अबोर के अंदर 8550, एलनाबाद के अंदर 8515, पंजाब की मौड़ मंडी के अंदर 8465, आदमपुर के अंदर 8570, नोहर के अंदर 8555, गोलूवाड़ा के अंदर 8800 रुपये पूरे सबसे तेज। राजस्थान के अंदर शायद पंजाब और हरियाणा में भी सबसे तेज मंडी रही है। गंगानगर के अंदर 8600 और हनुमानगढ़ के अंदर 8770 रुपये का जो भाव साथियों नरमे का आज का रहा है। अगर कोई अच्छा अपडेट मिलेगा तो कल दोबारा आपको इसी समय लाइव आके जरूर बताया जाएगा। आप सब साथी बहुत प्यार दे रहे हो इन वीडियोज को, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।